तो चलिए साथियों, मैं मसद खान आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस एग्री बूस्टर की ट्रेनिंग में। और बताने का प्रयास करूंगा जो कुछ मैंने यहाँ से सीखा है वही आपको बताने का प्रयास करूंगा कि साथियों हमें एग्री बूस्टर की जरूरत क्यों है। सबसे पहले हम क्यों पे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप लोग को मैं आज थोड़ा सा पहले ले जाना चाहूंगा। मैं भारतवर्ष में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ उस समय हमारी जनसंख्या लगभग जो है 40-50 करोड़ हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 आज जनसंख्या 40-50 करोड़ से 1 करोड़ 40-50 140-50 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। तो साथियों लगातार लगातार जनसंख्या बढ़ते गई और ये जनसंख्या बढ़ने के कारण से आप सभी को पता है कि खाने पीने की चीजों की जरूरत बढ़ते गई। खाने पीने की सीधी सी बात है, पहले लोग कम थे तो कम जरूरत थी, फिर लोग बढ़ते गए तो हमारी जरूरतें बढ़ते गई। हमें फूड्स की जरूरत पड़ते गई, हमें और सब्जियों की जरूरत पड़ते गई। तो इनकी जरूरत पड़ने के कारण से फिर क्या हुआ भाई, खाने पीने की जो चीजें हैं, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे दाल हो, चाहे मक्का हो, चाहे कोई भी फसल हो, फैक्ट्री में तो उगता नहीं है, उसे कहीं ना कहीं जमीन से उगाना पड़ता है ना। कहीं ना कहीं हमें उससे पर्यावरण से लेना पड़ता है, धरती माता से लेना पड़ता है। वो सारी चीजें जो है आज भी फैक्ट्री में सब्जियां नहीं बनती है, और जो बनती है उन चीजों को भी फैक्ट्री में उगाया जाता है तभी उनसे बनती है, सॉरी, जमीन पे उगाया जाता है तभी उससे बनती है। कहने का मतलब है कि खाने पीने की कंप्लीट चीजें हमें प्राकृतिक रूप से धरती से प्राप्त होती उगाया जाता है। और आप सभी को पता है कि इतनी तेजी से जो है विकास हो रहा है हमारे देश का या विश्व का, पर उसी तेजी से साथियों जितनी तेजी से विकास हो रहा है हमारे विश्व का, हमारे देश का, उसी तेजी से कृषि जमीन लगातार लगातार घटते जा रही है। आप सब लोगों ने गौर भी किया होगा, आपके आसपास में पहले जो कृषि जमीन थी, अब या तो वहां पे फैक्ट्रियां खुल गई है, या तो फिर वहां पे लोग रहने लगे हैं, वहां पे घर बना करके और कुछ करके, मतलब धीरे 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 कृषि जमीन कम होने के कारण से और ज्यादा जो है खाने की चीजों की, फूड्स की और ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। तो लोग अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों ने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद्यों का उपयोग करना शुरू कर दिया। आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो साथियों पूरी तरह से हमारे जो दादा परदादा लोग थे, जो पूर्वज लोग थे, वो लोग पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती ही करते थे। यूरिया पोटाश डीपी का नामो निशान नहीं था। आज से 50-60 साल पहले ऑर्गेनिक खेती होती थी, जिसको हम लोग कचरा इकट्ठा करते थे, घुरवा जिसको बोलते हैं। उसमें पूरा कचरा इकट्ठा किया जाता था, घर का सारा कचरा, और जो पशु पाले रहते थे उसका उसका सारा जो है कचरा, उसका सारा गोबर वगैरह सारा कुछ उसमें साल भर तक पूरा जमा किया जाता था। फिर उसी चीज को ले जा करके खेतों में फैला दिया जाता था, खेतों में मिला दिया जाता था, और उसी से जबरदस्त तरीके से खान होता था। उसमें होता क्या था कि वो सारी चीजें अलग अलग तरह की चीजें मिली होती थी जो कि हमारे खेतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थी। पर आज समय बदलते गया, आज कचरा वाला आपका घर में आता है। हाँ, जो एक कहावत है छत्तीसगढ़ी में, खुरवा का दिन बहुरता है करके, तो आज उस खुरवा के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन गए हैं, और लोग कचरे को बाहर फेंक रहे हैं, जिसके कारण से टोटल रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है। और रासायनिक खादों के उपयोग से साथियों हो सकता है थोड़ा सा पैदावार बढ़ा है, वो थोड़ा सा पैदावार बढ़ करके आया है, पर उसके लगातार उपयोग करने से, जैसे बहुत बार कहा जाता है कि अगर कोई दर्द होगा तो ज्यादा दर्द का दवाई नहीं खाना चाहिए। अगर ज्यादा दर्द की आप दवाई खाते हैं तो आपके बॉडी को डैमेज करता है, आपकी किडनी को इफेक्ट करता है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार साथियों हमारी धरती माँ जो है, हमारा जो जमीन है, उसको भी हम लगातार रासायनिक खाद दे रहे हैं, लगातार उन चीजों को हम दे रहे हैं उनको। तो वहां पर जमीन धीरे 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 खराब होने लगी। कंडीशन ये आ गया कि आज जो है विश्व विश्व एग्रीकल्चर जो संस्थान है उसके सर्वे के अनुसार आज भारत के लगभग जो है 20 से 25% जमीन ऐसी है कि आज वहां पे नॉर्मल खेती नहीं हो सकती, वहां पे रासायनिक खादों का उपयोग करना मजबूरी हो गई। जैसे एक समय तक कि किसी, ओके जी करता हूँ सर, थैंक यू। एक समय तक कि उसमें लगातार लगातार अगर जो है किसी व्यक्ति को अगर गलत चीज का भी अगर उसको सेवन कराया जाए तो वो उसकी आदत लग जाती है, उसका वो जो है दिनचर्या में शामिल हो जाता है, फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता। वैसे ही साथियों आज कंडीशन ये हो गया है कि आज हमारे किसान धरती को इतना वो कर डाले हैं, मिट्टी को इतना खराब कर डाले हैं उपयोग कर करके बार बार, कि मिट्टी खराब हो गई। वन कंडीशन इस पोजीशन में कि मृत पोजीशन पे आ गई है, मिट्टी मरने की पोजीशन पे आ गई है। आज अगर सामान्य तरीके से अगर आप खेती करने जाए बिना कुछ डाले तो खेती
या फसल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसी कारण से आज किसान भर भर के टनों टन यूरिया, पोटास, डीएपी सब कुछ डाल रहा है उसमें। और डालने के कारण से साथियों सबसे बड़ी चीज ये है कि पैदावार तो हो जा रही है, पर मिट्टी पूरी तरह से, पहले जब आप खेतों में जाते थे तो कंडीशन, क्योंकि मैं भी पहले, हमारे दादा परदादा लोग बहुत ही जो है बहुत सारा खेत था हमारा, 300-400 एकड़ खेत का, माल गुजारते पहले के। और माल तो चला गया, अब गुजारा बस चल रहा है, कंडीशन ये हो गई है। तो पहले जब मैं खेत जाता था, जब मैं छोटा था, तो मतलब लगभग ना माली से थोड़ा सा नीचे तक के पैर जो है जमीन में चले जाता था, धंस जाता था। मैं डरता भी था जब जाता था, तो पापा जी का, अब्बू का हाथ पकड़े रहता था कि मेरा पैर कहीं फंस ना जाए करके जो है। ये बड़ा बड़ा भरका भी होता था उसमें था। और आज आप खेत में जाकर के देख लीजिए, आप चप्पल या जूता पहन के चल सकते, इतना कठोर हो चुका है। जिसके कारण से जो पौधे हैं उसकी जड़ें नीचे तक के नहीं जा रही हैं। और जड़ें नीचे तक के नहीं जा रही, इस वजह से पौधों का विकास नहीं हो रहा है। और पौधों का विकास नहीं होने के कारण से पैदावार अच्छा नहीं हो रही है। और पैदावार अच्छा नहीं होने के कारण से पैदावार करने के चक्कर में किसान कुछ भी डाले जा रहे हैं। तो साथियों ये कारण, ये सब कारण है। और मिट्टी कठोर होने के कारण से, क्योंकि आप कभी गौर करना, अब एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं, बरसात का दिन है, जो केचुए रहते हैं जिसको हम गिंगरवा भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, जो केचुए रहते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा यूरिया डाल करके देखना, अगले कुछ मिनटों में ही वो केचुआ डेड हो जाएगा, केचुआ की मृत्यु हो जाएगी। आप सोचिए, अगर केचुए के ऊपर थोड़ा सा अगर जो है यूरिया हम डाल रहे हैं कुछ मात्रा में, उसकी अगर मौत मौत हो जा रही है, तो जो हम किलो किलो कुंटल कुंटल जो हम यूरिया जब अपने खेतों में डालते, तो क्या वो कछुआ वहां पे जिंदा रहता होगा? नहीं साथियों। आज आपके खेतों में विरले ही कछुआ देखने को मिलता है, वो भी बहुत पतला पतला, बहुत पतला पतला, मतलब वो बस पैदा हुए रहता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। उस प्रकार के कछुए नहीं दिखते। जबकि कछुआ का काम क्या होता है? कछुआ का काम दिन भर चलते रहना, इधर से उधर से उधर चलते रहना। और चलने के कारण से वो मिट्टी में नालियां बनाता है, छोटे छोटे नालियां बनाता है, जिसमें क्या होता है कि मिट्टी में पानी अंदर तक जाता है। नालियों के बनाने के कारण से, छोटे छोटे छिद्र बनाने के कारण से मिट्टी के अंदर हवा जाता है, और वहां मिट्टी में जो है रासायनिक जो पदार्थ रहते हैं वो बाहर आता है उस हवा के माध्यम से, और हमारी मिट्टी क्लीन होती, साफ होती है। और पर वो मित्र जीवाणु या जो कछुए वो ही मौजूद नहीं रहेंगे, तो मिट्टी में कौन पोला बनाएगा, मिट्टी को कौन जो है मुलायम बनाएगा? तो साथियों उसके अनुकूल वातावरण भी नहीं है। उसके अलावा एक सर्वे के अनुसार जितना यूरिया आज डालना चाहिए हमारे लोगों को, हमारे किसान भाइयों को, उस सर्वे के अनुसार 16% ज्यादा यूरिया या रासायनिक खादों का इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर रहे हैं। जितना मतलब जरूरत है उससे 16% ज्यादा हम किसान भाई जो है यूरिया, डीएपी, पोटास का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी मिट्टी कठोर होते जा रही है। अब ये सब चलिए, सब ठीक है, ये सब करते रहेंगे तो क्या होगा? जो विश्व एग्रीकल्चर जो विभाग है, जो संस्थान है पूरे विश्व का, उसके सर्वे के अनुसार अगर ऐसे ही सब कुछ चलते रहा, तो आने वाले 2035-40 तक के भारत की लगभग भारत की 45 से 50% जो भूमि है वो कृषिहीन भूमि हो जाएगी, वो खेती करने लायक नहीं रहेगी। उसमें आप कुछ भी डालो खेती नहीं होगा। इसी कारण से साथियों आज गवर्नमेंट भी, आज सरकार भी, आज प्राइवेट संस्थानें भी, सब लोग आप सभी को जैविक खेती की ओर, रासायनिक खेती को छोड़ करके जैविक खेती की ओर, ऑर्गेनिक खेती की ओर आज सब लोग आपको बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपको और हम सबको भोजन चाहिए, आने वाले अगर हमारी पीढ़ियों को अगर भोजन चाहिए, तो हमें रासायनिक खादों को छोड़ करके, रासायनिक खेती का जो हम उपयोग कर रहे हैं उसको छोड़ करके हमें साथियों लौटना होगा, बेहद जरूरी है ऑर्गेनिक खेती की ओर, हमें जैविक खेती की ओर लौटना होगा। नहीं तो अगर हमने ये नहीं किया, तो अगले 25-30 सालों में हमारी जमीन जो है फसल तैयार करने के लायक नहीं रहेगी, हमारी जमीन में फसल का उत्पादन करने के लायक नहीं रहेगी। इसी कारण से मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि अपने खेतों में रासायनिक खादों का उपयोग कम करें, और साथ ही साथ जो है जैविक खेती, जो ऑर्गेनिक खेती है, उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो उत्पादन कर सके, और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप बचा के रख सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जमीन को। क्योंकि साथियों सब कुछ आप बढ़ा सकते हैं, आप अपना पैसा बढ़ा सकते हैं, आप अपनी पहचान बढ़ा सकते हैं, आप अपना सब कुछ बढ़ा सकते हैं, पर जमीन का दायरा नहीं बढ़ा सकते। पृथ्वी तो करोड़ों साल से जितनी बड़ी थी उतनी बड़ी ही है, बल्कि और किसी जमीन छोटी होते जा रही है। साथियों तो आपको क्या करना होगा? आपको इस बात को सबसे पहले समझना है कि आज मेरे ख्याल से इतने में समझ में आ गया होगा कि हमारे प्रोडक्ट डीएमपीएल का जो हमारा प्रोडक्ट है एग्री बूस्टर, उसकी जरूरत क्यों है, या ऐसे किसी प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। एग्री बूस्टर जो है सब प्रोडक्ट से अच्छा क्यों, हम इस पे बात करेंगे। मेरे ख्याल से हमने सबसे सफिशिएंट बात कर लिया है
कि जो है क्यों जरूरत है आज जो है डीएमपीएल की एग्री बूस्टर की। तो साथियों, अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ियों का अगर हमें ध्यान रखना है, अगर हम चाहते हैं उनके लिए भी जो है भोजन उत्पन्न हो जमीन से, उसके लिए भी जमीन हमारी जो धरती माता है भोजन दे करके, तो हमें रासायनिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा। सॉरी, हमें रासायनिक खेती को छोड़ना पड़ेगा, सॉरी बाय मिस्टेक। हमें रासायनिक खेती को छोड़ना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा। हमें जो है जैविक खेती जो है लौटना पड़ेगा। और इसी बीच में साथियों, हमारी कंपनी डीएमपीएल लेकर के आई है बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को मैं फिर से बोलूंगा, पैसे कमाने के नजरिए से मत देखिए। आप इस प्रोडक्ट को पैसे कमाने के नजरिए से मत देखिए, बल्कि इस नजरिए से देखिए कि मैं देश का कुछ भला करने जा रहा हूँ, मैं किसानों का कुछ भला करने जा रहा हूँ। क्योंकि साथियों, कहा जाता है, मेरा तो मानना है, और शाहरुख खान जी भी कहते हैं कि अगर आप कुछ भी करते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपका ह्यूमैनिटी को लेकर के, मानवता को लेकर के कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। आप जो भी करें उसमें मानवता का भला होना चाहिए। तो साथियों, हमारा जो प्रोडक्ट है वास्तव में ये मानवता का भला करे, क्योंकि हम जितने ज्यादा किसानों को जितने ज्यादा किसानों को हम जो है एग्री बूस्टर का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे, वो सब के सब उस मानवता के भला के लिए काम करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में वही खेती बची रहेगी जिसमें जो है जैविक खेती या जो है एग्री बूस्टर का उपयोग करके, ऐसे शानदार हर्बल प्रोडक्ट का उपयोग करके जो लोग खेती करते रहेंगे, वही जमीन जो है भोजन देने के लिए बची रहेगी। बाकी सभी जमीनें खराब हो चुकी रहेगी। तो हम कहीं ना कहीं मानवता के लिए बहुत बड़ा काम करें। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं कि एग्री बूस्टर क्या है। हमने अभी समझ लिया कि एग्री बूस्टर जो है क्यों जरूरी है। अब हम बात करते हैं एग्री बूस्टर क्या है, इसमें क्या क्या चीजों का मिश्रण है, और फिर हम आगे बात करेंगे इसका उपयोग कैसे करना है। तो चलिए साथियों, अब स्क्रीन भी शेयर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच जो है साथियों ने सहयोग किया उसके लिए। चलिए साथियों, एग्री बूस्टर के बारे में बात करते हैं। दिल में बसती है जिसकी भारत माता, वही किसान ही तो है हमारे भाग्य विधाता। वही किसान ही तो है हमारे देश की भाग्य विधाता। स्क्रीन में ख्याल शेयर हो रहा होगा, आई थिंक। चलिए साथियों, आज अगर हम बात करें भारतीय जो है कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है, जहां पर एक और यह जो है प्रमुख रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है, वही सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। इसमें इसमें भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और आज भी भारत की जनसंख्या 60% जनसंख्या आज भी कृषि पे ही अपनी जिंदगी चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए निर्भर है। आगे बात करें साथियों, तो हमारा जो मिशन, हमारा डीएमपीएल का मिशन क्या है, उसको आप लोग को बताना चाहूंगा। हमारे डीएमपीएल का कंपनी का मिशन है जहर मुक्त खेती, समृद्ध किसान और स्वस्थ भारत। तो आइए हम इस मिशन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके पहले हम कुछ कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले, किसी भी फसल के लिए मुख्य घटक कौन कौन से हैं। पहला जो चीज है वो है, सबसे पहला चीज कृषि योग्य जमीन चाहिए, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। कृषि योग्य जमीन चाहिए, क्योंकि जमीन ही नहीं होगा तो हम खेती कहाँ से करेंगे, किस पे हम जो है कृषि करेंगे। तो सबसे पहला चीज कृषि योग्य जमीन चाहिए। दूसरा चीज साथियों, हमें चाहिए जिसका भी हमें फसल लेना है, उस फसल के लिए हमें उस फसल का बीज चाहिए। चाहे वो दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे जो भी हम फसल लेना चाहते हैं, उसका हमें जो है उस फसल का बीज चाहिए। और जो तीसरा चीज चाहिए, अनुकूल उसके लिए मौसम। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे भारत की अगर हम बात करें, अगर हम अपनी अगर पूरे भारत की बात करें, तो अलग अलग जो जगह है, अलग अलग जो क्षेत्र है, वहां पे जो है अलग अलग तरह के मौसम है। जैसे मैं बात करूं, अगर हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में नागपुर की अगर मैं बात करूं, तो नागपुर का सबसे बेस्ट मौसम है साथियों संतरा के लिए। आप सभी को पता है नागपुर का बेस्ट मौसम है संतरा के लिए। और संतरा का जो वहां पे सबसे ज्यादा संतरों का उत्पादन है, क्योंकि वहां का मौसम संतरों के हिसाब से अच्छा है। आगे और आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नासिक पे जाएंगे, तो वहां पे चीकू के लिए अनुकूल मौसम है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ बेर या बोई जिसको हम लोग बोलते हैं इतना फला रहता है, वैसे आप नासिक पे जाएंगे इतना चीकू होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ही जबरदस्त मौसम है उसके अनुसार। और आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे साथियों उत्तर भारत की ओर, तो आप हरियाणा पंजाब की ओर जाएंगे साथियों, तो वहां पे आप देखेंगे गेहूं के लिए बहुत ही शानदार मौसम है। गेहूं ज्वार बाजरा के लिए बहुत ही जबरदस्त मौसम है। पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पंजाब का गेहूं, हरियाणा का गेहूं फेमस है। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे उत्तर भारत की ओर, आप अगर आगे बढ़ेंगे, आप जाकर हिमाचल प्रदेश की ओर जाएंगे, उत्तराखंड की ओर जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे सेब के लिए, अंगूर के लिए, अनार के लिए जबरदस्त मौसम है। बहुत ही शानदार मौसम है वहां का जो है। तो ये सब अलग अलग जगहों के लिए सब अलग अलग अनुकूल मौसम है।
वैसे ही साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ का जो मौसम है, इतना बेहतरीन मौसम, इतना शानदार मौसम है। यहाँ पे आप कोई भी फसल उगा लीजिए, चाहे आप धान उगा लीजिए, चाहे आप गेहूं उगा लीजिए, चाहे आप चना उगा लीजिए, चाहे आप जो है और कोई भी फसल आप उगाना चाहते हैं, दलहन तिलहन जो भी, आप सभी के लिए जबरदस्त मौसम है, बहुत ही शानदार अनुकूल मौसम है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो सबसे अच्छा मौसम है वो है धान और गेहूं और चने के लिए, या और जो दलहन तिलहन के लिए। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। करेक्ट। जैसे नागपुर को संतरों का शहर कहा जाता है, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और यही धान वास्तव में अन्न है। अन्नदाता हमारे छत्तीसगढ़ के किसान जो है, धान का कटोरा जिसको कहा जाता है साथियों छत्तीसगढ़ को। तो हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही जबरदस्त मौसम है। और अच्छी मिट्टी या सही मिट्टी जानने के लिए हमें मृदा मृदा परीक्षण भी कराना जरूरी है। और मृदा परीक्षण आप करा सकते हैं। और आगे बात करूं, अच्छे बीज की बुआई के लिए, बुआई से पहले आप बीजोपचार भी कर सकते हैं, जिसको बेहतर माना गया है। बीजोपचार अगर आप करते हैं साथियों, तो आपके बीजोपचार करने से सबसे अच्छी बात यह है कि आपके फसल की क्वालिटी बढ़ जाती है, आपके फसल को उत्पादन होने की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बात करूं मैं, अगर मौसम में कुछ ज्यादा परिवर्तन आता है, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा बदली करता है, तो बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है किसी भी फसल की हम बात करें। आगे हम एग्री बूस्टर से क्या फायदा उस पर ही बात करेंगे। अच्छे फसल के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या है। सबसे पहला चीज, हमें चाहिए हवा, पानी और भोजन। ये तीनों चीजों के बिना कोई भी हम फसल तैयार नहीं कर सकते। हवा तो ऑलरेडी हमें प्राकृतिक रूप से पर्यावरण से मिलता है, इसके हम कुछ भी नहीं करते, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। दूसरा जो चीज है पानी है, वो हमें पर्यावरण से भी मिलता है। और पर्यावरण से मिलने के साथ साथ साथियों, जरूरत पड़ने पे हम नहर का भी उपयोग करते हैं। पानी से, नहर में जो पानी आता है उसका, जरूरत पड़ने से ट्यूबवेल से, बोर से भी हम इसका उपयोग करते हैं। तीसरा जो चीज है वो है भोजन। भोजन सूर्य और मिट्टी से प्राप्त होता है हमारे जो है फसल को। और सूर्य और मिट्टी से भोजन प्राप्त होता है। तो सूर्य का तो प्राकृतिक रूप से रोशनी सबको बराबर मिलती है, पर मिट्टी में ही हम सुधार कर सकते हैं। सूर्य में तो हम कुछ कर नहीं सकते, हो तो ऊपर वाले का, ईश्वर का, अल्लाह का देन है, रोशनी सारा कुछ सब तरफ जो है। पर मिट्टी जो हमने जो गंद खराब किया मिट्टी को, हम इसी मिट्टी को हम सुधारने पे हम बात करते हैं। मिट्टी को अगर हमने सुधारा तो सारा कुछ ठीक हो सकता है। अगर फसलों को सही समय पे पर्याप्त पोषक तत्व मिले तो फसल बहुत ही अच्छा हो सकता है। जिसमें जरूरत क्या क्या होती है, जो जो फसल के लिए जो मुख्य पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीनों मुख्य पोषक तत्व है। दूसरा जो चीज है गौण पोषक तत्व है, वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। तीसरा जो चीज है सूक्ष्म पोषक तत्व है लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और मिलिब्डेनम, बोरन और क्लोरीन। पौधों में आवश्यक चीजें हैं जिनके बिना आपका कोई भी फसल तैयार नहीं हो पाएगा। या तो तैयार होगा तो आधा अधूरा तैयार होगा, आधा अधूरा तैयार होने से जो है आपका फसल तैयार नहीं होगा, और कहीं ना कहीं फसल आपका खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजें बेहद जरूरी है आपके फसल को तैयार करने के लिए। और आइए हम देखते हैं कि हमारा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। ओके, थैंक यू। तो हम अपने भूमि का पीएच वैल्यू, जिसका मान बोलते हैं, यहाँ भी हम भूमि को जो चेक करा सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी भूमि क्या क्या चीजें जो है जरूरत पड़ रही है। अम्लीय के क्षारीय भी हम पता लगा सकते हैं साथियों। अब हम बात करें फसल की, जो धान की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, पर्टिकुलर अभी धान का सीजन है तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला चीज है जड़ निकलने की अवस्था। बुआई के 20-25 दिन के बाद जड़ निकलता है। किल्ले फूटने की अवस्था 40 से 45 दिन बाद। तने एवं गांठ बनने की अवस्था 50 से 60 दिन बाद। पुष्प अवस्था 85 से 90 दिन बाद। दूधिया अवस्था 100 से 105 दिन बाद। और दाने पुष्टि होने की अवस्था 115 से 120 दिन बाद। ऐसा करके टोटल साथियों ये समय हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे, माई धान और जो हरुणा धान है उसमें थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, पर लगभग इतना ही समय लगता है। आगे बात करूं जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या खासियत है, डीएमपी जो प्रोडक्ट लेकर के एग्री बूस्टर, आइए जानते हैं उसमें क्या क्या है। ये कहीं ना कहीं मिट्टी के लिए हेल्थ बूस्टर है, टॉनिक का काम करता है। जिस प्रकार से हमें हमारे बच्चों को टीके का, टॉनिक का जरूरत पड़ता है, वैसे ही हमारे मिट्टी के लिए ये पूरी तरह से टॉनिक का काम करता है, हेल्थ बूस्टर का काम करता है। इसमें मिला हुआ है ह्यूमिक एसिड, जो कि मुख्य रूप से मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास होता है, अधिक विकास होता है, पौधों की जड़ों का अधिक विकास होता है। इतना ही नहीं, यह एसिड पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी तेज करता है, जिससे पौधों में हरापन आता है और शाखाओं में भरपूर वृद्धि होती है। बहुत ही जबरदस्त फायदा करता है। आगे बात करूं, दूसरा जो चीज है वो है अमीनो एसिड। इसके प्रयोग करने से यह पौधों के विकास को उत्तेजित करता है, और यह मुख्य रूप से श्वसन तीव्रता, प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की गतिविधियों को बढ़ाता है, ताकि फसल उच्च उपज प्राप्त करने और उत्पादन मूल्य को बढ़ाने के लिए फसल जल्दी तैयार हो जाते हैं। तीसरा जो चीज हमारे साथ मिला हुआ है, ये है यूरिया। यूरिया एक खाद है, जो कि फसल जल्दी तैयार हो जाते हैं।
हमारे प्रोडक्ट में वो है सीविड फर्टिलाइजर। यह एक प्रकार का प्राकृतिक जैविक खाद है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे जो पुराने जमाने में लोग घुरुआ में जो है अ, इकट्ठा करते थे कचरा जो है, मैं छत्तीसगढ़ी शब्द का उपयोग इसलिए करूँ ताकि लोग अच्छे से समझ पाए भारतीय, ठीक है, क्योंकि मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ। यह गमलों के पौधों में घास फसल फल फूल आदि सभी के लिए अच्छी बढ़त के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, साथ ही साथ पौधों को कई जरूरी पोषक तत्व प्रदान करने में सहायक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा फ्यूलिक एसिड मिला हुआ है, इसके प्रयोग करने से फसल और मिट्टी में पहले से उपस्थित हानिकारक जो विषाक्त तत्व है, हानिकारक जो पदार्थ है, उसके दुष्प्रभाव को कम करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, मतलब उसको बाहर करने का काम करता है और मिट्टी को स्वस्थ बनाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु, इसके बारे में हम बात करते हैं, कछुए और कई मित्र जीवाणु हैं जिनकी गतिविधि बढ़ने से जीवों की मिट्टी में रहने के लिए अनुकूल वातावरण, ये जो एसिड है अनुकूल वातावरण जो है तैयार करता है। इन जीवाणुओं के रहने से हमारे जड़ों का जो विकास है हमारे पौधों को नीचे तक के होता है, जिससे हम ज्यादा फसल की पैदावार ले सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर ये बेहद जरूरी है साथियों। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश के बाद भी पानी की घुसपैठ में वृद्धि होती है और मिट्टी का जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। या अधिक पारंगय मिट्टी में जल वृद्धि को बढ़ाता है, जिससे पौधों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। और गतिशील पौधा जो पोषक तत्व है जिसे नाइट्रेट कहते हैं, जैसे नाइट्रेट को जड़ तक पहुंचाने में मदद मिलती है। आज कंडीशन ये है कि हमारे भारत की जो खेती है उसमें साथियों 4% कार्बनिक तत्वों की जरूरत है, 4% कार्बनिक पदार्थों की जरूरत है, पर हमने इतने ज्यादा रासायनिक खादों का उपयोग किया जिसके कारण से आज 0.4% मतलब 0.4% ये हो चुका है, 0.4% जा चुका है कार्बनिक जो है कार्बनिक पदार्थ को। इसको मेंटेन करने का काम करता है, इसको ठीक करने का काम करता है हमारा जो प्रोडक्ट है। इसी कारण से हमारी पैदावार ज्यादा होती है इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से। और यहाँ साथियों सब्जियों पर, फलों पर, फसलों पर, स्टेपल पर और अधिक अन्य फसलों पर, जितने भी अधिकांश अन्य फसल हैं सभी पे इसके लिए लाभदायक और फायदेमंद है। गैर विषाक्त के कारण सबसे पहला चीज पे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा हानिकारक तत्व नहीं है जो पशु या मानव जो है स्वभाव उस पे जो है शरीर पे जोखिम डालता हो, प्रभाव डालता हो। किसी प्रकार का कोई भी रासायनिक तत्व इसमें नहीं मिला हुआ है, सबसे अच्छी बात यह है। दूसरा चीज है फलों और फूलों की गिरावट को कम करता है। हमारे छत्तीसगढ़ में खास चीज देखा गया, खास प्रॉब्लम देखा गया है। जैसे हमारे धान में जो है फूल लगता है तो हमने बहुत बार गौर किया कि कई खेतों का पूरा पानी हरा हो जाता है। वो पानी हरा नहीं होता, बेसिकली वो हमारे धान का जो फूल होता है वो गिरा रहता है, उसके कारण से पानी के ऊपर एक लेयर बन जाता है जिससे हरा हरा हो जाता है। और सोचिए अगर वो फूल ना गिरे तो फल के रूप में तैयार होगा, और फल के रूप में तैयार होगा तो हमारा पैदावार जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। तो साथियों ये फलों और फूलों की गिरावट को कम करता है, या वनस्पति के पत्ते और बनावट और रंग में सुधार में मदद करता है। उसके अलावा खनिज का जो समृद्ध स्रोत है जो कि पौधों को संतुलित करने में, जो मुख्य पोषक तत्व उसको प्रदान करने में मदद करता है। आवश्यक सूक्ष्म माइक्रोकार्बनिक पदार्थ जो है प्रदान करके मिट्टी को समग्र गुणवत्ता में सुधार करता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मिट्टी को सुधारने काम करता है। पीएच और इसकी जल धारण क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। फसल की उपज में 10% से 40% तक की वृद्धि करता है। ये सारा कुछ इतना सारा फायदा है साथियों। आगे आप बात करेंगे इसके ढेर सारे फायदे हैं, पर समय भाव को देखते हुए मुझे ट्रेनिंग को जल्दी खत्म करना होगा। फिर भी लगभग 10 मिनट तो बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं मैं आप लोगों से। 10 मिनट बने रहेंगे तो मुझे लगता है आपका ही फायदा होगा, हम सबका ही फायदा होगा। ये बहुत सारी चीजों को इतना अच्छा करता है जो कि बाकी और मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में ये चीज नहीं है। और है भी तो 10 ठो अलग अलग आपको प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। क्यूमिक का अलग है तो उसका, फ्यूरिक का अलग है तो इसका अलग है, ऐसा करके आप टोटल अगर इस प्रोडक्ट को आप बनाना चाहेंगे अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर के, तो इस प्रोडक्ट की कीमत लगभग 6,500 रुपए हो जाएगी मार्केट के हिसाब से। पर यहाँ पर हमारी कंपनी आपको कंप्लीट एक पैकेज देती है जिसमें सारा कुछ आपकी जमीन से लेकर के, आपकी जमीन को सुधारने को लेकर के आपके फसल के रंग रूप वजन को लेकर के और फसल के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर के सारा कुछ कंप्लीट चीज आपको देती है। वो भी वो डिस्काउंट प्राइस में आके हम बात करेंगे। और हम शॉर्टकट में अगर बात करें तो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, कार्बनिक तत्वों को बढ़ाने में मदद करता है, मिट्टी के पीएच वैल्यू को संतुलित करने में मदद करता है, पत्तों को हरा भरा रखता है, पुष्पांड को बढ़ावा देता है, ज्यादा फूल लगाता है और फलों और रंगों के वजन को ज्यादा अच्छा करता है। आगे बात करें साथियों इसका उपयोग कैसे करना है, तो इसका उपयोग आपको करना है 15 लीटर का अगर आपका स्पेयर है हाथ से चलाने वाला तो उसमें 25 से 30 ml
और अगर वो स्पेयर 20 लीटर वाला है, जो कि आजकल बैटरी वाला है, तो उसमें आपको लगभग 40 ml, और 30 लीटर वाला भी स्पेयर आ गया तो उसमें आपको लगभग 50 से 60 ml आपको इस्तेमाल करना है। मतलब 15 लीटर पानी में 25 से 30 ml एग्री बूस्टर का उपयोग करना है। और अगर आप खाद के साथ उपयोग कर रहे हैं तो जरूरत के अनुसार 1 एकड़ में 250 ml से लेकर के 500 ml तक, आप फसल की क्या स्थिति है कैसी, उसको देख करके इतना उपयोग कर सकते हैं। 250 से 500 ml तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्री बूस्टर, अब हमने पहले बात की एग्री बूस्टर क्यों जरूरी है, एग्री बूस्टर क्या है, और एग्री बूस्टर को आप कैसे इस्तेमाल करना है, हम इस पे चर्चा करेंगे। आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। एग्री बूस्टर प्लस का बेहतर रिजल्ट लेने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज, एग्री बूस्टर प्लस को किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाकर उपयोग नहीं करना है। एग्री बूस्टर को किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाकर उपयोग नहीं करना है। यदि हमें किसी कीटनाशक का उपयोग करना पड़ रहा है अगर अपने फसल में, तो उसके 15 दिन पहले या 15 दिन बाद ही इसका उपयोग करना है। अगर हमने कुछ भी नींदानाशक या कुछ भी अगर अपने खेतों में डाला हुआ है तो उसका हमें उपयोग, इस एग्री बूस्टर के उपयोग से 15 दिन के बाद ही करना है, या फिर 15 दिन पहले करके इसका अगर हमने उपयोग किया तो 15 दिन बाद ही दूसरी चीज का उपयोग करना है। तीसरा चीज, ज्यादा पैदावार लेने के लिए पौधों में थोड़ी दूरी जरूरी रखिए। फसल को घना ना करें, इससे पौधों का विकास कम होता है। बहुत अगर ज्यादा घना भी आपने बुआई कर दिया है, बहुत ज्यादा घना अगर आपने रोपा लगा दिया तो फसल का विकास नहीं होगा, जिससे पौधों का विकास कम होगा। अच्छे विकास के लिए पौधों में निश्चित दूरी होने से पौधों में जो है बढ़वार ज्यादा होता है, जिससे आपकी फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। आप एक निश्चित दूरी बना करके रखें, जिससे आपका फसल पेड़ का जो है बढ़वार ज्यादा होगा, उसको फूल बढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे आपके फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। और बहुत ज्यादा पानी भी नहीं रखना है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, पूरा पानी भर दिए है, पानी आएगा नहीं आएगा, फसल क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा करके। तो आपको इसका उपयोग चिपचिपी पानी में, अगर आप इसका उपयोग करते हैं, ज्यादा पानी में इसका रिजल्ट है, पर अगर आप इसका उपयोग चिपचिपी पानी में करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। फसल में एग्री बूस्टर का उपयोग करते समय आपको पानी की अत्यधिक मात्रा नहीं रखनी है। पानी मीडियम रखना है। आप सभी को पता है, किसान भाई लोग को पता है, मीडियम चिपचिपी पानी इसको कहते हैं। जो और आगे की अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो एग्री बूस्टर का इस्तेमाल करने से आपको रासायनिक खादों का इस्तेमाल पहले साल में ही 25 से 30% कम करना है। अगर आप यूरिया, डीएपी, पोटास आप ले रहे हैं, मान लीजिए सब मिला के आप 1 कुंटल डाल रहे हैं, तो आपको उसको 70 किलो ही डालना है। आपको रासायनिक खादों का उपयोग कम करना है, वही पैसा बचेगा, उससे आपको एग्री बूस्टर का इस्तेमाल करना है। और धीरे धीरे इसको आपको कम करते जाना है। अगले 3-4 सालों में आपको पूरी तरह से रासायनिक खाद को छोड़ करके आपको ऑर्गेनिक खाद पे आ जाना है, ऑर्गेनिक खेती पे आ जाना है। और देखा गया है कि जिस फसल में एग्री बूस्टर का इस्तेमाल शुरू से ही होता है, जैसे बीजोपचार के समय से जिस फसल में एग्री बूस्टर का इस्तेमाल होता है, या जैसे ही धान 15 दिन का हुआ, जैसे ही 10-15 दिन का हुआ, 2-2 कंसा निकलना शुरू हुआ, उसका 2-2 पत्ते जैसे बने, अगर उसमें एग्री बूस्टर का छिड़काव हो गया अच्छे से। और कभी भी ध्यान रखें, अगर आप एग्री बूस्टर का छिड़काव कर रहे हैं अगर आप स्प्रेयर के माध्यम से, तो आपको फसल को पूरी तरह से आपको नहलाना है। बहुत हड़बड़ी में छिड़काव नहीं करना है, आपको पूरी तरीके से फसल को भिगाना है, ताकि वो फसल जितना अच्छे से भीगेगा। कई बार होता है कि देखा गया कि हम मजदूर को दे देते हैं ठेका जैसे, कि 500 रुपए ले लेना और कुछ खाने पीने का ले लेना, भाई 2 खेत कर देना करके, तो बहुत जल्दी जल्दी करता है। आपको वैसा नहीं कराना है, कोशिश करेंगे खड़े होकर के कराएं, और जो है पूरा इसका इस्तेमाल कराएं साथियों, और पूरी तरह से अच्छे से पौधों को भिगाए, ताकि पौधा अच्छे से एग्री बूस्टर, पौधों में एग्री बूस्टर अच्छे से जाए और पौधा सही मात्रा सही मायने में ग्रोथ करे। तो ऐसा होने से आपके फसल में बीमारी लगने की संभावना भी कम हो जाएगी, जिससे आपका जो है कीटनाशक का पैसा बचेगा और आपका फसल बराबर उत्पादन देगा। क्योंकि बीमारी लगने से ही आपका उत्पादन तुरंत कम हो जाता है, 30-40-20% कम हो जाता है। और उसके अलावा भर भर के फिर उसमें आप जो है कीटनाशक उपयोग करते हैं, उसमें अलग पैसा लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको कब शुरू से ही इस्तेमाल करना है एग्री बूस्टर का, जिससे आपके फसल में बीमारी कम लगने की संभावना है। और बेहतर रिजल्ट के लिए आपको सबसे पहला उपयोग करना है बीजोपचार के समय। दूसरा उपयोग करना है साथियों आपको जो है, जैसी रोपाई के 7 से 10 दिन बाद, अगर रोपाई ज्यादातर आजकल ध्यान रखता है, जैसी रोपाई आपने किया, थोड़ा सा जड़ पकड़ा, तो उसके 7 से 10 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, चाहे स्प्रेयर से चाहे खाद में मिला करके, वो आपकी मर्जी। और तीसरा चीज है, तीसरा वाला कट आपको बताना चाहूंगा। तीसरा जो इस्तेमाल आपको करना है वो है, धान जब गर्भ धारण करता है, जिसको हम पोल्ट्री पान भी बोलते हैं, उस समय आपको इसका उपयोग करना है। ऐसा अगर आप करते हैं साथियों, तो आपका जबरदस्त रिजल्ट रहेगा और आपके धान में बीमारी आने की संभावना कम हो जाएगी, आपकी फसल में बीमारी की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही साथ साथियों आपको, आपका फसल आपको ज्यादा पैदावार देगा और बहुत सारी और चीज देगा। आगे हम बात करें, थोड़ा सा और कुछ पे बात करें, कुछ पेपर कटिंग है जिन्होंने इस्तेमाल किया था, उस पर क्या क्या रिजल्ट आया है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। ये केवल हम बस तो नहीं बोल रहे भाई, कि दुनिया में भी ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी विश्वास करना होगा।
उसके लिए आपके पास में कुछ सबूत, कुछ प्रूफ देना चाहूंगा कि केवल हम नहीं बोल रहे हैं रासायनिक खाद से हो रहा था नुकसान, जैविक प्रयोग से दुगना हुआ उत्पादन। आपको सोच कर देखिए, एग्री बूस्टर के इस्तेमाल से, जैविक खाद के इस्तेमाल से साथियों दुगना उत्पादन हुआ है। उसके अलावा 2 साल से कर रहे थे, 2 साल से कर रहे हैं जैविक खेती। फसल में ना तो रोग लगा है ना तो कीड़ा लगा है, जिसके बारे में जस्ट अभी मैं बात कर रहा था। अगर आप शुरू से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं करके। इसके अलावा साथियों जैविक खेती करके बढ़ाया उत्पादन। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे जो है शानदार शानदार पेपर कटिंग है खेती किसानी को लेकर के। और मिट्टी को क्या करता है, ये प्राकृतिक रूप से क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है। सिंचाई के अंतराल बढ़ जाता है, ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं रहती। आप जैविक खेती का इस्तेमाल करते हैं तो रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो जाती है, फसल में लागत की कमी आती है और फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी आज प्रमोट कर रही है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत परंपरागत खेती, जो कहना क्या चाह रही है जो है भारत सरकार, इसको आइए आप लोग को बताना चाहूंगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती से होने वाले लाभ। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती अपनाने से कीटनाशकों और रासायनिकों के कारण पर्यावरण प्रभावित नहीं होता। जैविक खेती से मिट्टी उपजाऊ तथा स्वस्थ ही नहीं होती, बल्कि इंसान स्वस्थ बीमारी रहित होते हैं। इंसान स्वस्थ और बीमारी रहित होते हैं और वातावरण में भी शुद्धता आती है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोकने के लिए जैविक खेती एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। जल धारण जो है, जैविक खेती अपनाकर किसान गरीबी एवं बीमारी दोनों से छुटकारा पा सकता है। जल धारण, जल संरक्षण और जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जैविक खेती सहायक होती है। पशु स्वास्थ्य और कल्याण में जैविक खेती सहायक होती है। जैविक खेती जीव विविधता को प्रोत्साहित करती है। ये सारा कुछ आज भारत सरकार भी इसके बारे में बोले जा रही है। और साथियों अगर आप हमारे एग्री बूस्टर का उपयोग करते हैं तो हमारे एग्री बूस्टर क्या करता है आपको पता है, सभी फसलों पर करे वही काम, लागत कम करे, उत्पादन बढ़ाए और जबरदस्त क्वालिटी लाए और आप सबकी इनकम बढ़ाए। तो आप देख सकते हैं कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो जिन धानों पे एग्री बूस्टर का इस्तेमाल हुआ था, जिन गेहूं पे एग्री बूस्टर का इस्तेमाल हुआ था, कुछ फोटोग्राफ्स है यहाँ पे प्रतिबिंबक चित्र डाले गए हैं। आप देख सकते हैं सब्जियों में जबरदस्त रिजल्ट है। मेरी खुद की टीम में ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है और जबरदस्त रिजल्ट आया। मेरे घर में बहुत लोग सब्जी भी भेजे हैं, दिए थे, हम लोग फील्ड में गए थे तो उसका बहुत ही टेस्टी भी था, शानदार जो है, और बहुत बढ़िया बढ़िया इसका रिजल्ट है साथियों। ढेर सारे वीडियो, ढेर सारे फोटोग्राफ्स हैं। इन सभी का उपयोग करके आप जबरदस्त तरीके से किसान भाइयों को फायदा दे सकते हैं। और अभी ऑर्डर करने पे क्या फायदा है आप किसान भाइयों को जरूर बताएं, तुरंत बताएं। अगर आप कभी भी एग्री बूस्टर का प्लान बता रहे हैं तो अभी तुरंत ऑर्डर करने से आप 1300 की बचत कर सकते हैं। कैसे? एक लीटर लेने पे आपको 3000 में उपलब्ध रहेगा, पर यदि आप 2 लीटर एक साथ लेते हैं तो आपको यहाँ पे मात्र और मात्र 4700 में उपलब्ध होता है। ऐसा करके बता करके साथियों आप इस प्रोडक्ट को जो है किसान भाई को 1300 के लाभ के साथ इस प्रोडक्ट का आप जो उनको लाभ दिला सकते हैं, किसान भाई को दिला सकते हैं। तो साथियों बस यही तक मेरी बात थी, क्योंकि अब रहेगा खुशहाल हर किसान, क्योंकि डीएमपीएल है तो है सब आसान। तो ये सब चीजें थी साथियों, बातों को रखनी थी, पर बने रहिएगा, अभी भी पिक्चर बाकी है। क्योंकि ये तो बातें हो गई हमारी, ये तो बातें हमने अपनी कर ली, और हर आदमी अपनी तारीफ तो करता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हर आदमी अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता है। पर साथियों आज मैं बात करूंगा उन किसानों के रिव्यू पे, जिन किसानों ने हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, उनका क्या कहना है। आइए मैं उस पर बात करूंगा साथियों, उन किसान भाइयों का क्या कहना है उस पर हम चर्चा करेंगे कि उन किसानों का आप जो है एक सेकंड है ना जय श्री राम दोस्तों, मैं द्वारिका राम साहू ग्राम रावण के निवासी हूँ और मैं एग्री बूस्टर डाले हूँ भैया देवी प्रसाद के माध्यम से। और आप देख सकते हो मोर धान है यहाँ तो पूरा माड़ी भर हो गए है। एक पत्ता इतना चौड़ा चौड़ा है कि साले खेत खार जब सुबह शाम देखे लावे तो देखे में आनंदित लगते। और बाकी जो नहीं डले थे वाला धान के तुलनात्मक से बहुत जोरदार है। और मैं आशा करता हूँ कि हर किसान ये उपयोग करो। भले यूरिया और डीपी ला एकड़ में 10 किलो कम कर दो, वो ज़्यादा बेटर है, मगर ये उपयोग करो। ये प्योर हर्बल एक थे दादा, ऑर्गेनिक वाला, और है रिजल्ट बहुत ही स्पेशल है। एकदम मैंने दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं ये कंपनी ला और एक निर्माता ला और एक सेलर मन ला, ये किसान के हित में इतना त्याग तपस्या करा थे हम। और जो मैं बता रहा था साथियों, जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, उसको सुनिए आप। अभी हम अपन खेत में संगवारी हो किसान की बारी एग्री बूस्टर प्लस अपन खेत में है ना, तो ओकर रिजल्ट संगवारी हो हमरा इतना पसंद आता, खेत में दरार हन दे, ओकर बावजूद भी धान के भी
जो हरियाली है, जो पैदावार है, देखना संगवारी मतलब एकदम मतलब भी अचंभा लागत है। तो मैं दिखावा था मतलब खेत ला है ना, एग्री बूस्टर के काय कमाल है तेला। तो देखो संगवारी हो, ये देख पूरा खेत में ना दरार हम दे, पूरा पानी नहीं है मां, ये देख पूरा दरार हम पूरा। ओकर बावजूद भी धान ला देख सकत था, पानी नहीं है बावजूद है ना, धान के मतलब दिखे ना मतलब पानी सोखता बना के रखी और मिट्टी ला नमी बना के रखी जमीन के अंदर ला। हालांकि संगवारी पूरा दरार हम दे देख सकता था, पूरा दरार हम दे है ना, कम से कम 3-3 अंगूर चंचल में पूरा हाथ घुसत है, लेकिन अंदर एकदम ना मिट्टी है ना नमी है, एकदम मिट्टी नमी है एकदम, जब मतलब पानी अभी छुटत इसे देख एकदम मिट्टी भी नमी है ये देख अंदर पूरा। और कम से कम संगवारी 15 दिन हो गए पानी नहीं पड़ाते, काबर की नाला तीर में है तेकर सेती। और एक शानदार रिजल्ट है संगवारी एग्री बूस्टर के कमाल है ना। मैं तो पूरा 100 में 100 देना चाहता हूं एग्री बूस्टर ला। तो चलो संगवारी मिलथन है ना, और पूरा वीडियो देख। नमस्कार साथियों, हम अभी हैं ग्राम निपानी में लखोराम यादव जी के खेत में, और यहाँ पे एग्री बूस्टर का छिड़काव हो रहा है। और सामने जो आपको वृक्ष नज़र आएगा अभी, वो सामने आप इसको देखिएगा। अगले वीडियो में सेम कोशिश करेंगे बनाने का, क्योंकि इनकी खेत में जो फसल है उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रहा है। रोपा लगने के बाद भी फसल कमज़ोर है, पीलापन आ चुका है। तो उत्तरा सिन्हा मैडम के माध्यम से इन्होंने एग्री बूस्टर डालने का निर्णय लिया, उनके माध्यम से लेकर उसी का रिजल्ट देखिए साथियों हम फिर से उपलब्ध है आपके लिए उसी खेत में, ग्राम निपानी में लखोराम यादव जी के खेत में 10 दिन बाद में। और आप देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हुआ है। उसी पेड़ के नीचे ये वीडियो बनाया जा रहा है, उसी पेड़ के सामने में। और आज जबरदस्त तरीके से लगभग 15 से 18 कंसर तक की हो चुकी है, और अभी भी पौधा ग्रोथ पीरियड में है। वीडियो बहुत सारा दिखाने का सोचा हुआ था, पर साथियों आगे नहीं दिखाऊंगा। बिरबिरा के एक किसान को आया शानदार रिजल्ट एग्री बूस्टर प्लस का। 40% वृद्धि के साथ हुआ है पैदावार और बहुत बेहतरीन वीडियोस को तो अलग से हम भेज सकते हैं साथियों, लोगों को जो है कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करेंगे साथियों की, हम केवल बोल नहीं रहे हैं, हमारे ढेर सारे किसान भाई हैं जो एग्री बूस्टर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ढेर सारे किसान भाई जो इस पे विश्वास जताए हैं। आप जाइए, लोगों को प्रमोट कीजिए। मिस्टर मनीराम पटेल जी हमारी टीम से, रुखसाना मैडम अमली पदर से जो एग्री बूस्टर दे रही, उत्तरा सिन्हा मैडम है, और भी हमारे साथीगण है। आप देख सकते हैं अमली पदर से मिस्टर ताम्रकार जी है जो एग्री बूस्टर ले रहे हैं, और भी ढेर सारे साथीगण हैं जो एग्री बूस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी साथीगण हैं। ये सब लोग भरोसा करें, उमेंद्र वर्मा सर हैं, ये सब यादराम साहू जी हैं, एक एक पेटी एग्री बूस्टर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं अर्जुंदा गांव में एक एक पेटी एग्री बूस्टर हमारे किसान भाई ले रहे हैं। ये सब लोग भरोसा का ग्रुप एग्री बूस्टर ले रहे हैं, बताया गया तो है ना। और भी हमारे साथी सर हैं, और भी हमारे साथीगण हैं, है ना। ये ढेर सारे लोगों ने विश्वास जताया है। तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में निकल जाना है फील्ड में, आपको पूरे विश्वास के साथ निकल जाना है लोगों को बताने के लिए एग्री बूस्टर को, ताकि लोग एग्री बूस्टर परचेस करें, ताकि लोग जो एग्री बूस्टर को खरीदे और वो लोग अपना उत्पादन बढ़ाए शानदार तरीके से, ताकि लोग जो इस पे बिलीव करके अपना खेती में जो है ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़े, जिससे हम भारत का विकास भी करेंगे। ढेर सारे किसानों को बताया साथियों। आज ही आपके आसपास में जो भी किसान बंधु है, मैं भी खुद के यहाँ पेटी पेटी दे करके आप देख सकते हैं पीछे कन्हैया यादव जी, समीर सर लोग हैं, वीरेंद्र सर लोग, उमेश सर लोग हैं, जहाँ पे पेटी पेटी दिए हैं। उत्तरा सिन्हा मैडम है जहाँ पे पेटी पेटी एग्री बूस्टर दिया गया है। ढेर सारे लोग हैं साथियों जो पेटी पेटी पूरा ले रहे हैं। बस इतना ही कहूंगा मैं, बातें तो बहुत सारी थी, तैयारी बहुत सारी थी, पर थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण से आज पूरी चर्चा नहीं कर पाए। फिर कभी मौका मिलेगा तो एग्री बूस्टर पे हम जरूर चर्चा करेंगे साथियों। और आप सभी इतना देर तक के बने, अभी भी 644 लोग बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया, पर कुछ बताना जरूरी था इसलिए मैंने चर्चा किया साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर कहूंगा साथियों कि एग्री बूस्टर के बारे में लोगों को जरूर बताएं, एग्री बूस्टर से ढेर सारे फायदे इसके बारे में बताएं, एग्री बूस्टर का उपयोग कराएं, और साथ ही साथ जो है उनका जो है हमारे किसान भाइयों का इनकम बढ़ाएं, लागत कम कराएं, और साथ ही साथ आप अपना अचीवमेंट तेजी से करें साथियों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मजहर खान आज की ट्रेनिंग में ही समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच साथियों।